कश्मीर की घाटियों में गहरी रात उतर चुकी थी। हल्की बर्फ गिर रही थी और सड़कें चमकते शीशे जैसी लग रही थीं। राहुल ने अपने पुराने नीले ट्रक का इंजन गर्म किया। उसे दिल्ली तक सामान पहुंचाना था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि आज की रात कुछ अलग है। कुछ अजीब, कुछ अनचाहा उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही वह हाईवे पर चढ़ा, उसे पहली बार वह हल्की सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई बर्फ पर नंगे पांव चल रहा हो। उसने शीशा देखा, कुछ नहीं, सिर्फ धुंध और लंबी सड़क। उसने इसे अपनी थकान माना, लेकिन दिल में बेचैनी घर कर चुकी थी। राहुल ने रेडियो चलाया, पर सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ही मिनट बाद सड़क किनारे उसे एक परछाई दिखाई दी, लंबी, दुबली, ठंडी रात में स्थिर खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल ने झटके से ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद धुंध ने भ्रम पैदा किया होगा, पर दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया था। उसने ट्रक दोबारा चलाया, लेकिन अब लगता था कि कोई उसके पीछे बने कंटेनर पर उंगलियां रगड़ रहा है। टिक, टिक, टिक। ये आवाज तेज होती जा रही थी। राहुल ने डर के मारे कांच नीचे न किया। उसे लगा कोई बर्फ में चलती परछाई उसके ट्रक के पीछे दौड़ रही है। ये आवाज उसके कानों में चुभ रही थी। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। राहुल सोच रहा था कि क्या आज रात कोई दूसरा ड्राइवर यहां से गुजरा भी होगा। तभी उसने शीशे में एक चेहरा देखा, पीला, ठंडा और पूरी तरह अनजान। वह पल भर को डर से जम गया। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, पर पैर क्लच पर जम गया था। अचानक चेहरा गायब हो गया। राहुल ने लंबी सांस ली, पर उसका शरीर कांप रहा था। शायद मुझे आराम चाहिए, उसने खुद से कहा। लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ थकान नहीं, यह कुछ और था। कुछ जो कश्मीर की इस ठंडी रात में उसके साथ चिपक चुका था। थोड़ी दूर जाने पर उसे सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, सावधान, रात में अकेले सफर न करें। राहुल ने कड़वी मुस्कान दी। कौन सा ड्राइवर डर कर काम छोड़ सकता है? पर इस बार उसके मन में सवाल उठा, क्या वह इस रास्ते पर सच में अकेला है? रेडियो अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें किसी लड़की की धीमी रोने की आवाज आ रही थी। मदद, शब्द जैसे किसी गहरी घाटी से निकल रहा था। राहुल ने तुरंत रेडियो बंद किया, पर आवाज बंद नहीं हुई। वह वहीं ट्रक के अंदर गूंजती रही, जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा हो। राहुल का गला सूख गया। उसने पानी की बोतल उठाई, पर ढक्कन खोलते ही बोतल उसके हाथ से फिसल कर गिर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ को पकड़कर झटका दिया हो। उसकी उंगलियां अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई थीं। उसने ट्रक की हेडलाइटें तेज कर दीं। दूर उसे एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद कपड़ों में, बर्फ से भी ज्यादा सफेद चेहरा, और बिना पलक झपकाए उसके ट्रक की ओर देखती हुई। राहुल डर के मारे सीट से उठने ही वाला था कि लड़की ने हाथ उठाया, जैसे उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि पास बुलाने के लिए। राहुल ने हिम्मत करके ट्रक रोका। लड़की करीब आने लगी। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं थी, जैसे वह जमीन को छू ही नहीं रही हो। राहुल ने खिड़की आधी खोली और कांपती आवाज में पूछा, आपको मदद चाहिए? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी ठंडी आंखों से उसे घूरती रही। अचानक उसने हल्की मुस्कान दी और ट्रक के दूसरी ओर घूम गई। राहुल घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ जा रही है। उसने शीशा देखा, लड़की गायब थी। राहुल को लगा उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। उसने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। हाईवे पर हल्की बर्फ की फुहारें फिर शुरू हो गई थीं। राहुल ने खुद को शांत करने के लिए गुनगुनाना शुरू किया, पर फिर उसे पीछे कंटेनर के अंदर से खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई लोहे के ड्रम को धीरे धीरे खरोच रहा हो। आवाज लगातार पास आती जा रही थी। राहुल ने ट्रक रोककर पीछे देखने का सोचा, पर फिर हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा, अगर उसने ट्रक का दरवाजा खोला तो शायद कुछ ऐसा दिख जाए जो वह जिंदगी भर भूल न पाए। इसलिए उसने इंजन और तेज किया, ताकि खड़खड़ाहट की आवाज इंजन की गर्जना में डूब जाए। लेकिन आवाज गायब नहीं हुई। उल्टा, अब ऐसा लग रहा था कि कोई कंटेनर की दीवार पर राहुल, राहुल लिख रहा हो। उंगलियों की रगड़ में उसका नाम साफ सुनाई दे रहा था। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद था, उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। सड़क सुनसान थी, पर अब उसे आसपास परछाइयां दिखने लगी थीं। कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ। कभी अचानक सड़क के बीच छाया सी दिखती, फिर गायब हो जाती। राहुल तेज तेज बुदबुदाने लगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसका अपना दिमाग भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक संदेश आया, पीछे मत देखो।
राहुल का दिल धक से रह गया। वह नंबर बिल्कुल अनजान था। उसने कांपते हाथों से फोन बंद किया, पर स्क्रीन खुद ब खुद फिर जग गई। पीछे मत देखो। राहुल ने डर के मारे रियर व्यू मिरर कपड़े से ढक दिया। उसे लग रहा था कि अगर उसने पीछे देखा तो कोई चेहरा एकदम सामने आ जाएगा। वह अपने आप से बोल रहा था, बस दिल्ली पहुंच जाऊं, बस सुबह हो जाए। पर रात खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। कुछ दूरी बाद उसे एक ढाबा दिखा। उसने राहत की सांस ली। रोशनी, लोगों की आवाजें, मानो वह किसी सुरक्षित जगह में पहुंच गया हो। उसने ट्रक रोका और जल्दी से नीचे उतरा। पर जैसे ही उसने कंटेनर के पीछे की तरफ देखा, बर्फ पर उसके नाम के ताजे उंगलियों के निशान बने थे। राहुल स्तब्ध रह गया। वह पीछे हटने लगा। ढाबे की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी और फिर उसने देखा, वही सफेद कपड़ों वाली लड़की ढाबे की छत पर खड़ी थी। उसके ठीक ऊपर झुकी हुई और धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। राहुल ढाबे की छत पर खड़ी उस लड़की को देखते ही जम गया। उसकी मुस्कान में ऐसा सन्नाटा था कि हवा तक थम गई। उसने जल्दी से ढाबे में घुसकर दरवाजा बंद किया। अंदर कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे खाना खा रहे थे। राहुल की घबराई हालत देखकर वे चौंक गए, पर राहुल के पास बोलने की ताकत नहीं थी। एक बूढ़ा ढाबा मालिक उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा, चेहरा क्यों सफेद हो गया? राहुल कुछ कह पाता, उससे पहले बाहर तेज हवा का झोंका आया और ढाबे के शीशे कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर दीवारों को जोर जोर से खटखटा रहा हो। राहुल का ध्यान खिड़की की तरफ गया, पर वहां कोई नहीं दिखा। अचानक ढाबे की लाइटें हल्की हल्की टिमटिमाने लगीं। बाकी ड्राइवरों ने हंसकर कहा, ये तो यहाँ अक्सर होता है। लेकिन राहुल जानता था कि यह सामान्य नहीं है। उसे महसूस हो रहा था कि वही लड़की ढाबे के बाहर कहीं खड़ी उसे घूर रही है। उसका दिल लगातार धड़क रहा था। उसने मालिक को धीरे से पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई हादसा हुआ था, किसी लड़की का? मालिक ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। एक पल को वो खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुमने उसे देखा है? राहुल कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका दिया। ढाबे में मौजूद दो ड्राइवर खाना खाते खाते रुके और उनका चेहरा डर से बदल गया। मालिक ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रात को ट्रक से टकरा गई। सड़क सुनसान थी। कोई मदद नहीं मिली। कहते हैं उसका शव कई घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। तब से रात में कई ड्राइवर दावा करते हैं कि वह लड़की अब भी किसी सफर की तलाश में है। राहुल के सीने में ठंड उतर गई। उसे लगा जैसे उसकी सांसें 100 रुक रही हैं। वह पूछने ही वाला था कि वो कैसी दिखती थी, तभी ढाबे की खिड़की पर अचानक तेज थपथपाहट हुई। सब लोग उधर मुड़े। बाहर अंधेरा था, पर खिड़की पर एक हाथ की परछाई दिखी। लंबी उंगलियां, बेहद ठंडी आकृति जैसी। ढाबे के अंदर एकदम सन्नाटा फैल गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई खिड़की के पास जाने की। राहुल पीछे हटकर दीवार से टिक गया। उसे पूरा यकीन था कि वह वही लड़की थी। थपथपाहट कुछ सेकंड बाद रुक गई, लेकिन अब छत पर धीमे कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, घिसटती हुई। एक ड्राइवर घबराकर बोला, ये आज फिर आ गई, कल भी किसी ट्रक वाले को पीछे पीछे आई थी। मालिक ने फौरन उसे चुप कराया, पर राहुल सब समझ चुका था। वह डरते डरते बोला, वह मुझे क्यों पीछा कर रही है? मालिक उसकी ओर देखकर बोला, जिसे वह चुन ले, उसे छोड़ती नहीं। शायद तुम्हारे ट्रक की आवाज या। वह रुक गया। तभी ढाबे के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। लड़की की धीमी, टुकड़ों में टूटी आवाज, राहुल, दरवाजा खोलो। ढाबे के सभी लोग कांप गए। किसी ने उसका नाम बताया ही नहीं था, फिर उसे कैसे पता था? राहुल ने अपने कान ढक लिए, पर आवाज और साफ होती गई, जैसे वह दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी हो। अचानक ढाबे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर रोने की आवाज एकदम चुप हो गई। फिर गहरी खामोशी में वह फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं यहीं हूं। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पास ठंडी सांसें चल रही हैं। अंधेरे में राहुल ने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने सांस रोक ली। ढाबे के बाकी लोग भी डर से चुप थे। अचानक लाइटें वापस जल उठीं। सबने राहत की सांस ली, पर राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, मगर हवा में अब भी एक ठंडक थी जो उसके कपड़ों के अंदर तक उतर रही थी। ढाबा मालिक ने उसका कंधा पकड़ा और बोला, बेटा, तुम यहाँ ज्यादा देर मत रुकना। वो यहाँ टिकती नहीं, वो चलती रहती है। राहुल के पैरों में कमजोरी आ गई। वो ट्रक तक जाने से भी डर रहा था, लेकिन मालिक ने कहा,
अगर भागोगे नहीं तो शायद बच जाओगे। यहाँ रुकना और खतरनाक है। बाहर सड़क एकदम खाली थी। राहुल ने डरते डरते ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो कोई उसके कदमों के साथ चल रहा हो। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से ढाबा छोड़ दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ढाबे की लाइटें फिर टिमटिमाईं, पर अब वह वहां रुक नहीं सकता था। हाईवे पर घना कोहरा फैल गया था। राहुल को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हर मोड़ पर कोई परछाई खड़ी है। ट्रक के शीशे पर अचानक उंगलियों के निशान उभरने लगे, लंबी, गहरी लकीरें। राहुल ने डरे हुए हाथ से शीशा पोंछा, लेकिन लकीरें लौट आती थीं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उसने रेडियो चलाया, पर उसमें सिर्फ वही लड़की की आवाज सुनाई दी। क्यों भाग रहे हो राहुल? राहुल ने झटके से रेडियो बंद किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, पर ऐसा लगा कि सड़क कहीं खत्म ही नहीं हो रही, मानो वह एक अनंत अंधेरे में फंस गया हो। अचानक ट्रक के सामने एक आकृति उभरी, वही सफेद कपड़ों वाली लड़की। राहुल ने जोर से ब्रेक लगाए। ट्रक एक चीख जैसी आवाज के साथ रुका। वह बाहर देखने लगा, लेकिन सड़क खाली थी। उसने राहत की सांस ली, पर तभी ड्राइवर सीट के पास से धीमी आवाज आई। मैं यहाँ हूँ। राहुल ने दाईं ओर देखा। सीट खाली थी, लेकिन फिर सीट के नीचे से ठंडा धुआं उठने लगा। उसने डर के मारे दरवाजा खोलकर सड़क पर छलांग लगा दी। वह तेज तेज सांस ले रहा था। ट्रक के इंजन से अजीब खड़खड़ाहट आ रही थी, जैसे कोई अंदर कुछ खरोंच रहा हो। वह ट्रक के पीछे की तरफ गया और कंटेनर का ताला देखा। वह खुद ब खुद हिल रहा था। कोई अंदर से दरवाजा धकेल रहा था। राहुल पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक ताला एक जोरदार आवाज के साथ उखड़कर गिर गया। दरवाजा थोड़ा खुला, पर भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। उसी अंधेरे से दो लाल चमकती आंखें दिखीं। राहुल का खून जम गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर सड़क पर उसका पैर फिसल गया। वह गिर पड़ा। कंटेनर का दरवाजा धीरे धीरे और खुलने लगा, जैसे अंधेरा खुद बाहर निकल रहा हो। आंखें अब और पास आ रही थीं। तभी सड़क पर दूर एक ट्रक की हेडलाइटें दिखाई दीं। रोशनी पड़ते ही लाल आंखें गायब हो गईं। कंटेनर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल उठकर दौड़ते हुए फिर अपने ट्रक में बैठा। उसने इंजन चालू किया और पूरी ताकत से दिल्ली की ओर भागा। पर उसके दिल में डर साफ था। वह जानता था, वह अभी भी उसके साथ है। राहुल तेज गति से ट्रक चला रहा था। हाईवे काले धुएं जैसे कोहरे में छिपा था। दूर कहीं हल्की सुबह की रोशनी दिख रही थी, पर रात जैसे अभी भी उसे पकड़कर रोकना चाहती थी। राहुल बार बार पीछे देखना चाहता था, लेकिन मन मना कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कोई और मौजूद है। अचानक ट्रक के पीछे से हल्की सरसराहट आई, धीमी पर साफ, जैसे कोई कंटेनर के अंदर चल रहा हो। राहुल का दिल बैठ गया। उसने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, दिल्ली पहुंच जाऊं, बस दिल्ली। पर आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे कोई उसके पास आता जा रहा हो। कुछ दूरी बाद सड़क पर एक पुलिस चेक पोस्ट दिखी। राहुल की उम्मीद जाग उठी। उसने ट्रक रोका और नीचे उतरा। पुलिस वाले ने उसकी हालत देखी और पूछा, इतना घबराए हुए क्यों हो? राहुल कुछ कह नहीं पाया। तभी कंटेनर के अंदर से एक तेज ठक ठक की आवाज आई। पुलिस वाला चौंक गया। पुलिस ने टॉर्च लेकर पीछे जाने का इशारा किया। राहुल डरते डरते उनके साथ गया। कंटेनर बंद था, पर धीरे धीरे खुद हिलने लगा। पुलिस वाले ने घबराकर पूछा, अंदर क्या है? राहुल ने कांपते हुए कहा, कुछ जो इंसान नहीं है। पुलिस ने ताला खोलने की कोशिश की, पर अचानक अंदर से कोई जोर से धक्का मारने लगा। ताला टूटकर गिर पड़ा। दरवाजा चरमराते हुए खुला, पर अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। पुलिस वाले ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। राहुल हैरान रह गया, इतनी आवाजें कहाँ से आ रही थीं? तभी ठंडी हवा का झोंका आया और कंटेनर की दीवार पर उभरता एक शब्द दिखाई दिया, राहुल। पुलिस वाले पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी हालत के कारण भ्रम देख रहा है, लेकिन राहुल जानता था कि वह भ्रम नहीं था। वह ट्रक से जाने ही वाला था कि उसके कान के पास वही आवाज गूंजी, तुम अकेले नहीं हो? राहुल ने झटके से मुड़कर देखा। वहां कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसका शरीर सिहर गया। उसने दिल्ली की ओर अंतिम सफर शुरू किया। अब सड़कें थोड़ी रोशन थीं, पर उसके मन का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। बीच बीच में उसे ऐसा लगता कि ट्रक के अंदर कोई सांस ले रहा है,
या कोई सीट के पीछे खड़ा उसकी गर्दन को देख रहा है। वह बार बार अपना सिर झटका देता। आखिरकार वह दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचा। सूरज अब निकल आया था। रोशनी देखकर उसे पहली बार लगा कि शायद वह बच गया है। उसने ट्रक रोका और गहरी सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर कंटेनर की ओर देखा, दरवाजा थोड़ा खुला था, जबकि उसने उसे खुद बंद किया था। राहुल धीरे धीरे पीछे गया। कंटेनर के दरवाजे के कोने में सफेद कपड़े का एक टुकड़ा फंसा था। वही कपड़ा जो उस लड़की ने पहना था। राहुल ने डर के मारे कदम पीछे खींच लिए। तभी कंटेनर के भीतर से एक धीमी मीठी आवाज आई। सफर खत्म नहीं हुआ राहुल, अब हम दिल्ली साथ चलेंगे। राहुल वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। सूरज की रोशनी तेज होती जा रही थी, पर उसकी जिंदगी पर छाया अंधेरा और गहरा। कंटेनर के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप बंद हो गए, और उनके बंद होते ही एक बात राहुल समझ गया। कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ नए शहरों में शुरू होते हैं।